हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे पोस्टर प्रमोशन चैनल की तरफ से आप सभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉय को दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं POSB स्कीम्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि 2018 में जो गैजेटेड ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के द्वारा POSB रूल्स 2018 पब्लिश्ड हुआ है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 15 ऑफ द गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट 1873, द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby makes the following rules, namely: first, short title and commencement. These rules may be called the Government Savings Promotion General Rules 2018, यानी कि गवर्नमेंट जनरल रूल्स 2018 के तहत जो POSB रूल्स आया है वही लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट 2, एप्लीकेबिलिटी। दिस रूल्स विल अप्लाई टू द स्कीम्स लिस्टेड इन द स्कीम शेड्यूल अपेंडेड टू द गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन एक्ट 1873। पॉइंट 3, डेफिनेशंस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बार जॉइंट अकाउंट के डेफिनेशन देख सकते हो। जॉइंट अकाउंट मीन्स एन अकाउंट ओपन इन द नेम्स ऑफ मोर देन वन एंड अप टू 4 इंडिविजुअल्स। 4 इंडिविजुअल्स तक एक जॉइंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट 4, एलिजिबिलिटी टू ओपन एन अकाउंट। पॉइंट 1, एन एडल्ट हु इज रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया के जो रेसिडेंट है वही अकाउंट ओपन करने का एलिजिबल होते हैं। प्रोवाइडेड दैट एन अकाउंट मे बी ओपनड बाय अ गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि अगर कोई माइनर हो 18 साल के नीचे और कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड के हो तो उसके बिहाफ से कोई मेजर कोई गार्जियन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द गार्जियन as well as the minor of a person of unsound mind shall be the resident citizen of India, यानी कि वो गार्जियन को रेसिडेंट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही पड़ेगा अगर POSB अकाउंट खोलना है। पॉइंट 2, a minor who has attained the age of 10 years may open and operate an account in accordance with the provision of a saving scheme। एक माइनर अगर उसके 10 साल पूरा हो चुका है तो भी वो एक अकाउंट को चला सकता है POSB स्कीम। पॉइंट 3, if a depositor in a single account or any of the depositors in a joint account or either the guardian of minor or person of unsound mind or minor depositor as the case may be subsequently becomes non-resident Indian during the period the account is in operation, the account may be continued till its maturity and the benefits available to the depositor in the said account shall be available only on repatriation basis and the account shall not be allowed to be extended or continued beyond maturity। यानी कि क्या बता रहा है, अगर कोई अकाउंट सिंगल हो या फिर जॉइंट हो, चलते चलते बीच में अगर वो नॉन रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाता है तो भी उसका अकाउंट मैच्योरिटी तक चालू रहेगा और वो मैच्योरिटी के बाद हर एक बेनिफिट्स उसे अवेलेबल हो जाएगा। पॉइंट 4, if a depositor in a single account or any of the depositors in a joint account or either the guardian or a minor depositor or a depositor who is a person of unsound mind as the case may be ceases to be citizen of India, the account shall be closed or deemed to be closed from the last day of the month preceding the month in which the depositor ceases to be citizen of India। यानी कि अगर कोई भारतीय नागरिक वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने को इनकार करता है या फिर वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने के जो रूल्स है उसे पालन नहीं करता हो तो वो नॉन रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाता है। जैसे ही वो नॉन रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं वैसे ही उसका POSB अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। कब क्लोज होगा? फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ प्रिसीडिंग द मंथ in which the depositor ceases to be citizen। जिस मंथ वो डिपोजिटर नॉन रेसिडेंट हो जाएगा नियम के अनुसार। डिजायरिंग टू ओपन एन अकाउंट में डू सो बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 1। अगर कोई इंडिविजुअल
चाहते हैं कि वो अकाउंट खोलना चाहता है तो वो एप्लीकेशन कर सकता है फॉर्म 1 के तहत टू द अकाउंट्स ऑफिस। उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा करना पड़ेगा, जैसे कि प्रूफ ऑफ एज ऑफ माइनर इन केस ऑफ अकाउंट ओपन बाय माइनर और ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर। पॉइंट बी, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होता है। थर्ड, ए सर्टिफिकेट फ्रॉम सुपरिटेंडेंट ऑफ मेंटल हॉस्पिटल वेयर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज कन्फर्म्ड टू और ट्रीटेड एज द केस में बी इन केस द अकाउंट इज ओपनड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड के हिसाब से अगर अकाउंट खोलना चाहता है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मेडिकल डॉक्टर के साइन किया हुआ सर्टिफिकेट, या फिर उनके बिहाफ पे जो अकाउंट खोलेंगे उनको वो सर्टिफिकेट जमा देना है। पॉइंट डी, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट अकम्पनीड बाय पेइंग स्लिप। जब अकाउंट ओपन करते हो एक पेइंग स्लिप पे कितने रुपए आप जमा करते हो वो आपका नाम लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, फिगर्स में लिखना है और सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, वहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। पॉइंट ई, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स एज स्पेसिफाइड इन रूल 6। कुछ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होता है, एक आधार कार्ड का जेरोक्स और पैन कार्ड का जेरोक्स और नीचे अटेस्टेड साइन करते हुए। पॉइंट 3, एन इलिटरेट और ए ब्लाइंड और विजुअली चैलेंज्ड इंडिविजुअल डिजाइडिंग टू ओपन एन अकाउंट शैल पर्सनली विजिट द अकाउंट ऑफिस फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ हिज सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन विद द अकाउंट ऑफिस provided he shall be accompanied by a person known to the account office and a literate person may be authorized by the blind। यानी कि ये बता रहे हैं कि अगर कोई इलिटरेट यानी कि उसे साइन करना ना आता हो और ब्लाइंड और विजुअली चैलेंज्ड कोई बंदा हो या फिर बंदी हो जो अकाउंट खोलना चाहता है तो वो पर्सनली विजिट करें अकाउंट ऑफिस के जो ऑफिसर है इंचार्ज, वो बीपीएम हो सकता है, एसपीएम हो सकता है या फिर कोई पीए पोस्टल असिस्टेंट भी हो सकते हैं। तो उनको हेल्प करना है, उनका प्रॉपर सिग्नेचर लेते हुए और या फिर थंब इम्प्रेशन देते हो तो उसको प्रॉपरली गाइड करना है और गाइड करते हुए उनका अकाउंट खोलना है। पॉइंट 4, एंड इलिटरेट डिपोजिटर शैल बी असिस्टेड बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर, जो मैंने पहले बोला अभी। और इलिटरेट डिपोजिटर शैल बी विटनेस्ड बाय एन इंडिपेंडेंट विटनेस एक्सेप्टेबल टू द अकाउंट्स ऑफिस ऑन ईच ओकेजन ऑफ विड्रॉल। ये हाईलाइट कीजिएगा, इलिटरेट डिपोजिटर शैल बी विटनेस्ड बाय एन इंडिपेंडेंट विटनेस और एक्सेप्टेबल। इलिटरेट पर्सन को ऑथराइज करना है एक विटनेस देते हुए, वो विटनेस लोकल हो सकता है या फिर कोई एजेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि जो ऑफिसर रहेंगे बीपीएम एसपीएम जो बोलेंगे वही सुनना है। पॉइंट 5, इसे भी हाईलाइट कीजिए, ए ब्लाइंड और विजुअली चैलेंज्ड और इलिटरेट डिपोजिटर में ओपन जॉइंट अकाउंट विद इलिटरेट डिपोजिटर। कोई ब्लाइंड हो, कोई विजुअली चैलेंज्ड हो, कोई इलिटरेट हो, अनपढ़ डिपोजिटर हो, कम पढ़ा लिखा डिपोजिटर हो तो वो जॉइंट अकाउंट खोल सकता है कोई इलिटरेट डिपोजिटर के साथ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6.6, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपोजिटर। आप जो डिपोजिटर होंगे उसे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक द आधार नंबर इशूड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के द्वारा जो आधार कार्ड दिया गया है उसका एक जेरॉक्स कॉपी देना है। और उसके साथ पॉइंट बी, द परमानेंट अकाउंट नंबर और फॉर्म 60 एज डिफाइंड इन द इनकम टैक्स रूल 1962, एक पैन कार्ड का जेरॉक्स। Provided that if an individual does not submit the permanent account number यानी कि पैन कार्ड at the time of opening an account, he shall submit the same to the accounts office within a period of 6 months। अगर फ़िलहाल हाल ही में जब वो खोल रहे हो पैन कार्ड उसका बना नहीं हो या फिर कोई करेक्शन करना है उसके पास नहीं है तो 6 मंथ के दौरान अकाउंट खोलने के विदिन 6 मंथ आपको वो पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट्स जमा करना है। नेक्स्ट पॉइंट 2, in case the Aadhaar number or permanent account number submitted by the depositor does not have the present address, the depositor shall submit a certified copy of an officially valid documents containing his present address। यानी कि अगर आधार कार्ड या फिर परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड पे अगर परमानेंट एड्रेस नहीं दिया गया है तो डिपोजिटर शैल सबमिट, डिपोजिटर को एक सर्टिफाइड कॉपी रेसिडेंट एड्रेस का एक सर्टिफाइड कॉपी जमा करना है। नेक्स्ट पेज, पॉइंट 4 क्या बता रहा है?
In case of an account opened on behalf of a minor or a person of unsound mind, the identity documents of the guardian shall be furnished to the account office. In case account opened on behalf of a minor के behalf पे कोई guardian या फिर major account जब खोल रहा हो और a person of unsound mind के अकाउंट कोई खोल रहा हो, तो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द गार्जियन शैल बी फर्निश्ड टू द अकाउंट ऑफिस। जो उनके गार्जियन होंगे शायद वो उनके पिताजी हो सकते हैं, उनकी मम्मी हो सकते हैं, कोई भी उनके बिहाफ पे जो अकाउंट खोलते हैं तो उनको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स देना ज़रूरी है। पॉइंट 6, इन केस ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस, अगर एड्रेस चेंज होता हो, the depositor shall submit the relevant identity document with updated address within a period of 3 months। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स देना है कि आपका आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड, और कोई एक डॉक्यूमेंट जिसमें आपका करेक्ट एड्रेस लिखा हुआ हो, वैसा डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, और वो भी 3 महीने के अंदर। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, प्लीज़ इसे हाईलाइट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट 7, मोड ऑफ डिपॉजिट। आप जो अकाउंट पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट जो आप खोल रहे हो, उसमें आप मोड ऑफ डिपॉजिट कैसे अमाउंट पैसा जमा कर सकते हो। पॉइंट 1, इन कैश इन इंडियन रुपीज़, कैश में जमा कर सकते हो। पॉइंट 2, बाय मीन्स ऑफ ए क्रॉस चेक, अ डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर ड्रॉन इन फेवर ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द अकाउंट ऑफिस। आप चेक के माध्यम से, डिमांड ड्राफ्ट DD से माध्यम से और पे ऑर्डर ड्रॉन ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर के माध्यम से आप दे सकते हो। Point 3, by submitting a signed withdrawal form in respect of a savings account standing in the same account office, or 4th point, by electronic transfer permitted by the RBI in respect of similar transactions in commercial banks। इतने सारे मोड ऑफ डिपॉजिट्स है। पॉइंट 2, इन केस ऑफ डिपॉजिट बाय मीन्स ऑफ अ चेक, अगर चेक के माध्यम से डिपॉजिट करते हो तो द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द चेक शैल बी द डेट ऑफ डिपॉजिट। जब वो पैसा क्रेडिट होंगे डिपॉजिट इसमें डिपॉजिट्स अकाउंट में, तभी से डेट ऑफ डिपॉजिट माना जाएगा। पॉइंट 3, पॉइंट 4 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉइंट 8, टाइप ऑफ अकाउंट्स। कितने टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं। एन अकाउंट में बी ओपन आइदर एज अ सिंगल अकाउंट और एज अ जॉइंट अकाउंट। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन, जॉइंट अकाउंट शैल बी ऑफ 2 टाइप्स। जॉइंट अकाउंट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक जॉइंट A टाइप, एक जॉइंट B टाइप। जॉइंट A टाइप पे टू बी ऑपरेटेड बाय ऑल द डिपॉजिटर्स और द सर्वाइविंग डिपॉजिटर्स जॉइंटली, और जॉइंट B टाइप पे टू बी ऑपरेटेड बाय एनी ऑफ द डिपॉजिटर्स, कोई भी एक डिपॉजिटर से ऑपरेट कर सकता है, और द सर्वाइवर डिपॉजिटर्स सेवरली। कोई जॉइंट अकाउंट्स का कोई भी एक डिपॉजिटर्स उस अकाउंट को चला सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। और जॉइंट A टाइप पे बोथ सर्वाइवर्स को चाहिए। अगर कोई पैसा विथड्रॉल करना है तो बोथ द डिपॉजिटर्स आर नीडेड टू साइन। पॉइंट 3, एन अकाउंट ओपन एज अ सिंगल अकाउंट कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू अ जॉइंट अकाउंट और वाइस वर्सा। अगर कोई जॉइंट अकाउंट है, आप उसे सिंगल अकाउंट करना चाहते हो तो नॉट पॉसिबल। कोई सिंगल अकाउंट है, आप उसे जॉइंट अकाउंट करना चाहते हो तो वो भी नॉट पॉसिबल। 4th point, a depositor in a single account under a savings scheme desirous of opening a joint account under the same savings schemes may do so, subject to the overall ceiling of the amount of deposit or the number of accounts applicable to that savings scheme। अगर कोई किसी का सिंगल अकाउंट है, वो और एक जॉइंट अकाउंट खोलना चाहता है, and opening a joint account under the same savings schemes may do so, subject to the overall ceiling on the amount of deposit or the number of accounts applicable to that savings scheme। Point 5, a depositor in a joint account under a savings scheme desirous of opening a single account under the same savings schemes may do so, subject to the overall ceiling on the amount of deposit and the number of accounts applicable to the savings scheme। अगर कोई सिंगल अकाउंट अपना और एक जॉइंट अकाउंट खोलना चाहता हो अंडर सेम सेविंग स्कीम्स, वो कर सकता है, लेकिन उसका पहला वाला सील हो जाएगा। वैसा ही सेम जॉइंट अकाउंट सेम सिंगल अकाउंट कर सकता है, खोल सकता है, लेकिन उसका पहला वाला अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो है और नंबर ऑफ अकाउंट जो उतने भी है सब सील हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 8, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आपका जो अकाउंट खोले हो उसमें जो आप डिपॉजिट करते हो उसका इंटरेस्ट कैसे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे करती है।
तो इंटरेस्ट आपको कैसे पे किया जाएगा? द डिपॉजिट्स मेड इन द अकाउंट शैल अर्न इंटरेस्ट एट द रेट एज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेविंग्स स्कीम में आपको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिना जाता है। Point 2, the no interest shall be payable on an account opened or maintained or on deposit made in contravention of these rules. Interest shall be calculated in the manner as provided in the savings schemes. Fourth point, if a depositor in a single account or any of the depositors in a joint account or either the guardian or minor depositor or depositor who is a person of unsound mind in an account opened on behalf of a minor or a person of unsound mind, as the case may be, subsequently becomes non-resident Indian during the period of the account is in operation, the account shall earn interest at applicable rate till its maturity, and no interest after the date of maturity shall be payable on such accounts, and the benefits available to the depositor shall be available only on a non-repatriation basis. Non-repatriation मतलब शादीशुदा ना करते हो, अगर आप शादीशुदा ना किए हो तो ही आपको वो सारे फैसिलिटी मिलता है। तो इसके ये पॉइंट का मतलब क्या है? इफ़ अ डिपॉजिटर इन सिंगल अकाउंट, कोई भी डिपॉजिटर सिंगल अकाउंट हो, जॉइंट अकाउंट हो, या फिर माइनर के गार्जियन हो, या फिर माइनर के अकाउंट हो, अगर वो चलते चलते अकाउंट चलते चलते बीच में वो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया दूसरा कंट्री के सिटीजन हो जाता है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो अकाउंट खुला था उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में अकाउंट चालू रहेगा और टिल इट्स मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी होने के बाद कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा। अगर वो मैच्योर अमाउंट नहीं उठा लेता है तो वो एक्सटेंशन नहीं होता है ऑटोमेटिकली, और डिपॉजिटर्स को सब कुछ बेनिफिट तभी मिलेगा अगर वो अविवाहित रहे, नॉन रिपार्टिशन बेसिस। Point 5, if a depositor in a single account or any of the depositors in a joint account who is a person of unsound mind in an account opened on behalf of a minor of a person of unsound mind, as the case may be, ceases to be a citizen of India, the account shall be closed or deemed to be closed from the last day। जो पहले बताया था मैं, अगर कोई डिपॉजिटर हो जो सिटीजन ऑफ इंडिया होने का इनकार करता हो कि आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई या फिर कोई रूल्स रेगुलेशन वो तोड़ता है सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते, तो उसके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा एंड नो इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल टिल इट्स क्लोजर तक कोई इंटरेस्ट रेट उसमें ऐड नहीं होगा। Point 6, एन अकाउंट विच हैज़ मैच्योर्ड बट नॉट क्लोज्ड, मैच्योर हो चुका है लेकिन आप उसे क्लोज करते हुए मैच्योरिटी अमाउंट नहीं लिए हो, तो द एलिजिबल बैलेंस इन द अकाउंट शैल कंटिन्यू टू अर्न इंटरेस्ट एट द रेट एप्लीकेबल टू द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट टिल द क्लोजर ऑफ द अकाउंट। अगर कोई अकाउंट मैच्योर हो चुका है और आप उसे क्लोज नहीं किए हो तो जो बैलेंस उसमें है शैल कंटिन्यू, वो एक्सटेंड होते रहेंगे टिल इट्स, और वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक्सटेंशन होगा? POSB सेविंग्स बैंक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी फ़िलहाल 4% 2025 पे, तो उसी के रेट पे वो कंटिन्यू होते रहेगा टिल द क्लोजर ऑफ द अकाउंट, जब तक कि आप उसे क्लोज नहीं करते हो, यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट आप विथड्रॉल नहीं कर लेते हो। नेक्स्ट, एनी इंटरेस्ट क्रेडिटेड एरोनियसली टू एन अकाउंट शैल बी रिवर्स्ड इमीडिएटली ऑन द डिटेक्शन ऑफ द अकाउंट्स ऑफिस अंडर रिटन इंटीमेशन टू द डिपॉजिट। अगर कोई इंटरेस्ट एरोनियसली मतलब गलती से ज़्यादा इंटरेस्ट हो या कम इंटरेस्ट हो अगर क्रेडिटेड हो गया है अकाउंट पे, तो अकाउंट ऑफिसर जो रहेंगे उस ऑफिस के उसके ऑर्डर पे वो पैसा डिपार्टमेंट वापस मांग भी ले सकती है या फिर ज़्यादा भी दे सकती है, वो डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करती है और जो अकाउंट ऑफिसर रहेंगे उनके ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट, Point 10, operation of an account opened in the name of a minor. An account opened in the name of a minor shall be operated by, अगर कोई अकाउंट माइनर के नाम पे ओपन होता है तो उसे उनके गार्जियन चलाएंगे, या फिर अगर उसका 10 साल हो गया तो वो माइनर खुद चलाएंगे। In case of an account opened in the name of a minor by the guardian and the minor attains majority during the period the account is in operation, the account shall be operated by the depositor.
and the depositor shall submit a revised application along with the documents required and the subbill too. यानी कि मैंने जो बोला, and the signature of the depositor who has become major shall be attested on the revised application form by the guardian who opened the account. अगर वो डिपॉजिटर मैच्योर हो जाता है, माइनर मेजर हो जाता है, तो मेजर अगर और वो उसका अकाउंट वो कंटिन्यू करना चाहता है तो जो मेजर कैंडिडेट है उनका सिग्नेचर लिया जाएगा अटेस्टेड ऑन द रिवाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म बाय द गार्जियन हु ओपन द अकाउंट. जो गार्जियन अकाउंट ओपन किया है उनका अकाउंट सिग्नेचर के नीचे जो मेजर बन गया है उनका सिग्नेचर अटेस्टेड किया जाएगा. Point 3, in the event of death of the minor or a person of unsound mind, eligible balance shall be paid to the nominee. अगर कोई माइनर और कोई अनसाउंड माइंड के पर्सन अगर वो डेथ करते हैं तो उनके पूरे बैलेंस, पूरे अकाउंट उनके नॉमिनी के नाम पे क्रेडिट हो जाता है. प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अकाउंट्स ओपन बिफोर द 1 April 2018 wherein no nomination was permissible, that eligible balance shall be paid to the guardian. 1 April 2018 के पहले जितने भी अकाउंट खुले हैं उसमें नॉमिनेशन नहीं थे तो उसका एलिजिबल बैलेंस विल बी पेड टू द गार्जियन. जो उनके गार्जियन होंगे माइनर के, उसके पास पूरे अमाउंट दे दिए जाएंगे. इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द गार्जियन, सक्सीडिंग गार्जियन शैल बी एलिजिबल टू ऑपरेट द अकाउंट. अगर गार्जियन की डेथ हो जाता है तो सक्सीडिंग गार्जियन शैल बी एलिजिबल टू ऑपरेट द अकाउंट. जो उनके उस टाइम के गार्जियन होंगे, यानी कि डेथ होने के बाद जो प्रेजेंट गार्जियन रहेंगे वो अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है इन केस ऑफ माइनर और अनसाउंड माइंड के लिए. Point 11, ऑपरेशन ऑफ एन अकाउंट बाय डिपोजिटर्स सफरिंग फ्रॉम फिजिकल इन्फॉर्मिटी और बाय डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स इंक्लूडिंग पर्सन्स विद ऑटिज्म, cerebral palsy and mental retardation. A depositor who suffers from any physical infirmity or is with differently able conditions making him incapable of operating the account himself may at the time of opening of the account or subsequently operate, including withdraw his account through any literate individual whom he authorizes for this purpose. यानी कि अगर कोई डिपोजिटर हो जो फिजिकल इन्फॉर्मिटी यानी कि ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी एंड मेंटल रिटार्डेशन जैसा कोई बीमारी से वो गुजर रहा हो और वो डिपॉजिट करने के लिए इनएपेबल हो, मतलब कि डिपॉजिट नहीं कर सकता है और अपना अकाउंट को ऑपरेट वो नहीं कर सकता है, तो एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट और सब्सिक्वेंटली ऑपरेट इंक्लूडिंग विथड्रॉ करना भी इसका अकाउंट थ्रू एनी लिटरेट इंडिविजुअल को ऑथराइजेस. अगर वो कोई लिटरेट इंडिविजुअल को ऑथराइज करता है कि मेरे अकाउंट के विथड्रॉल ये करेंगे तो वो अकाउंट के विथड्रॉल वो कैंडिडेट वो पर्सन कर सकते हैं इंक्लूडिंग विथड्रॉल. अगर विथड्रॉल करना चाहे तो भी. प्रोवाइडेड दैट सच ऑथराइजेशन अलोंग विद द एक्सटेंट ऑफ ऑथराइजेशन शैल बी मेड इन राइटिंग बाय द डिपॉजिटर टू द ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द अकाउंट ऑफिस. लेकिन वो रिटर्न में आपको जो ऑथराइज्ड ऑफिसर रहेंगे उस ऑफिस के उनको देना है कि ये मेरे लीगल कैंडिडेट है जो मेरे बिहाफ पे वो विथड्रॉल करेंगे. टुगेदर विद अटेस्टेड स्पेसिमेन सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ ऑफ द ऑथराइज्ड इंडिविजुअल. जो होंगे उसके अटेस्टेड सिग्नेचर देना है और ऑथराइज्ड फोटोग्राफ देना है. पॉइंट 12, विथड्रॉल फ्रॉम अकाउंट. अभी अब तक हम लोग पढ़े कि अकाउंट खोला कैसे जाएगा, डिपॉजिट कैसे होगा, इंटरेस्ट रेट किस तरीके से डिपार्टमेंट हमें देंगे, अगर कोई माइनर का अकाउंट हो तो वो कैसे रन किया जाएगा, अगर कोई फिजिकल डिसेबल हो या फिर मेंटल रिटार्डेशन के तौर से गुजर रहा हो तो उसके अकाउंट किस तरीके से डील किया जाएगा. लेकिन अभी हम लोग पॉइंट 12 में पढ़ेंगे कि विथड्रॉल फ्रॉम एन अकाउंट से विथड्रॉल कैसे होगा. एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी, प्रोसीड्स और पार्सल विथड्रॉल और इंटरेस्ट, द डिपॉजिटर शैल अफिक्स हिज सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन द प्रेजेंस ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर हु शैल वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन. जिसके नाम पे अकाउंट है उसे खुद का सिग्नेचर करना है और खुद या फिर थंब इम्प्रेशन देना है, लेकिन ऑथराइज्ड ऑफिसर के सामने, यानी कि SPM हो, BPM हो या फिर पोस्टल असिस्टेंट कोई PA के जो काउंटर में बैठे हुए हो उनके सामने जिसके अकाउंट है उनको सिग्नेचर करना है और या फिर थंब इम्प्रेशन देना है. पॉइंट 2, इन द केस ऑफ एन अकाउंट ओपन ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर. अगर कोई माइनर के अकाउंट खोला गया हो
और अनसाउंड माइंड हो, तो एनी विथड्रॉल ड्यूरिंग द माइनॉरिटी और द रुलेंसी ऑफ द डिपोजिटर एज द केस में भी परमिटेड टू द गार्जियन, उनके जो गार्जियन होंगे वही वो अकाउंट से पैसा विथड्रॉल कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ पार्सल विथड्रॉल ऑफ द एलिजिबल अमाउंट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में बी मेड बाय एनी ऑफ द मीन्स स्पेसिफाइड। ये तो पढ़ ली।